वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जिसे हम स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कंपनी में जो मैनेजर काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर, वो एक टाइम पे कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है। एम्प्लॉयज़ को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट्स। तो कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है और इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को वो एक टाइम पर सुपरवाइज कर सकता है एक मैनेजर। यही होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल, refers to the number of subordinates or employees that a manager or superior can effectively supervise and control। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो टाइप का होता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब वन मैनेजर सुपरवाइजेस मैनी सबऑर्डिनेट्स। एक मैनेजर मल्टीपल सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करता है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो कि एक मैनेजर है, लेकिन ये कितने सारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक साथ सुपरवाइज करता है, हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। इस स्ट्रक्चर में फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल्स होती है, मतलब मैनेजमेंट लेवल बहुत ज़्यादा कम होती है। जब मैनेजमेंट लेवल कम होती है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैट होगा। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैट होता है। लोअर कॉस्ट, क्योंकि इसमें एक ही मैनेजर है तो कॉस्ट भी कम लगेगी। अगर ज़्यादा मैनेजर्स होते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो इसका जो कॉस्ट है वो कम होगी। फास्टर कम्युनिकेशन होती है इसमें, क्योंकि एक ही मैनेजर है तो वो तुरंत सारे सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है और डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी? फास्टर होगी, क्योंकि इसमें लेवल्स कम है और एक ही मैनेजर है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे मैनेजर ओवरलोड। मतलब क्योंकि एक ही मैनेजर है तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको एक साथ इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? मैनेजर ओवरलोड हो जाएगा। रिड्यूस्ड पर्सनल अटेंशन, क्योंकि इतने सारे सबऑर्डिनेट्स हैं तो मैनेजर हर एक सबऑर्डिनेट को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएगा। लिमिटेड टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर एक ही मैनेजर है और सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे। तो एक मैनेजर जब इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा है तो वो दूसरे काम के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहा है। मतलब उसका वर्कलोड बढ़ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को एक साथ मैनेज करने में टाइम लगता है, इसलिए वो दूसरा काम नहीं कर पाता है और दूसरे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी नहीं कर पाता है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब वन मैनेजर सुपरवाइज फ्यू सबऑर्डिनेट्स। एक मैनेजर सिर्फ कुछ सबऑर्डिनेट्स को ही सुपरवाइज करता है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पर कितने सारे मैनेजर हैं, यहाँ पर टोटल 4 मैनेजर है और हर एक मैनेजर सिर्फ 2 सबऑर्डिनेट्स को ही सुपरवाइज कर रहा है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टॉल है। और यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने? बहुत सारे हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में बहुत कम लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और उसका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल, अब एक मैनेजर सिर्फ 2 सबऑर्डिनेट्स को देख रहा है, उन्हीं को कंट्रोल कर रहा है, उन्हीं को मैनेज कर रहा है, तो उसका सुपरविजन भी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। हर एक मैनेजर पे वो बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा। लेकिन वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में टोटल उल्टा था, वो एक साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता था, इसलिए वो हर एक सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर फोकस या ध्यान नहीं दे पाता था। यहाँ पर मैनेजर हर एक सबऑर्डिनेट्स को बेटर कंट्रोल करता है, बेटर सुपरवाइज करता है। क्लोजर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत क्लोज होती है। मतलब मैनेजर पर्सनली बात करता है सबऑर्डिनेट्स से। मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्लोज कम्युनिकेशन होती है, हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते थे, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते, क्लोज कम्युनिकेशन होती है। हायर क्वालिटी फीडबैक एंड सपोर्ट, अब यहाँ पे फीडबैक भी बहुत इमीडिएट मिल जाता है, क्योंकि मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्योंकि मैनेजर सिर्फ 2 सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है, तो फीडबैक क्या होगा? एकदम डायरेक्ट होगा, फेस टू फेस भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट को सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है मैनेजर का। सबऑर्डिनेट को मैनेजर का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है।
ईज़ियर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब इसमें हम हर सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मैनेजर सिर्फ 2 सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी वो ईज़िली मॉनिटर कर सकता है। अब इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला है इसका स्ट्रक्चर टॉल होना। अगर इसका स्ट्रक्चर टॉल है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैनेजर एक से ज़्यादा है, तो हर एक मैनेजर की कॉस्ट भी होगी, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। स्लो कम्युनिकेशन। अब टॉप लेवल को बॉटम लेवल तक अगर कुछ कम्युनिकेशन या कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोट करनी है, तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टॉल। तो इसमें कम्युनिकेशन फ्लो में टाइम लगेगा। रिड्यूस्ड एम्प्लॉय इंडिपेंडेंस। अब एक मैनेजर पर्सनली सबऑर्डिनेट्स को मॉनिटर करता है, हैंडल करता है, तो सबऑर्डिनेट्स की इंडिपेंडेंस थोड़ी खतरे में होती है। मतलब वो इंडिपेंडेंटली अब काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैनेजर की नज़र पूरे टाइम सबऑर्डिनेट्स पे होती है, क्योंकि मैनेजर को तो क्या करना है, सिर्फ उन 2 सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करना है। तो मैनेजर क्या करेगा, अपना पूरा टाइम उन दोनों सबऑर्डिनेट्स पर देगा, और उन दोनों सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, देखेगा। इसलिए एम्प्लॉय की जो इंडिपेंडेंस है, सबऑर्डिनेट की जो इंडिपेंडेंस है, वो रिड्यूस हो जाती है इसमें। अब सबऑर्डिनेट खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर वही करना है जो मैनेजर बोलता है। तो ये था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और उसके टाइप्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।